और प्रभु का वचन जब मुझे मिला, और इसलिए मैं हर दिन सुबह के वक्त सोशल मीडिया के द्वारा मैं आता हूँ कि जो बातें मुझे पूछाया गया मैं भी उन्हें सेंथ में शेयर कर दूँ। और आज मुझे यूहन्ना 8 का 8 का में मुझे 36 वचन मिला है। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कहने का मतलब यदि आप पाप से अभी तक छुटकारा नहीं पाया ना, तो अभी तक आप क्या है, गुलाम है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3 का 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। माने यदि एक मनुष्य पाप में ही जीवन बिताता है तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं आजाद हूं। यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं, पहला यूहन्ना 1 का 7 से 9 पद वचन कहता है, यदि आप अपने पापों को मान ले, वो क्षमा करने और विश्वास से धर्मी है। इसलिए यह साफ साफ कहता है, इसलिए यदि पुत्र है ना, यदि पुत्र का मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर पुत्र केवल प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, अपने आप को भी इस योग्य न जाना किंतु अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप ले लिया, और हम सभी के पापों के लिए पृथ्वी पर आकर जब उनको क्रूसिफाई किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही करते मत्ती 21 वचन में कहता है, तो उसका नाम यीशु रखना, तो है ना, वह उनके पापों से, वो अपने लोगों के पापों से क्या करे, छुटकारा देगा। और ऐसे ही प्रेरितों का उसका एक्स उसका 16-31 पद में कहता है कि यदि तो यीशु को विश्वास करे अपने, तू तेरा घराना उतार पाएगा। मैंने यीशु का नाम करते ही छुटकारा है। इसलिए बोलता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आप यहाँ अपना नाम लगा के पढ़ सकते हैं, जैसे मैं अभी अपना नाम लगा पढ़ सकता हूँ। इसलिए यदि पुत्र जॉन को स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। मैंने जब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यदि हम स्वतंत्र नहीं हुए तो हम सचमुच अपनी आजादी को या स्वतंत्रता को ऐलान नहीं कर सकते कि मुझे क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जैसे हम लोग आराधना के गीत गाता है, आजाद हूं मैं आजाद हूं, तो इसलिए जब तक आप अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं तो आप कभी भी अपने आजादी को घोषणा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिला है। मैं परमेश्वर समीप आ सकता हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर समीप आने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हिबायब होता है। मैं बातें कर सकता हूं। रोमियो का पुस्तक कहता है, हे अब्बा, हे रब, पिता, हे अब्बा बोल के उसे पुकार सकते हैं, क्योंकि वो हमारा केवल सृष्टिकर्ता नहीं पिता, वो हमारा पिता भी है और पुत्र भी है और मित्र भी है ना, माता पिता भी है। वचन कहता है, जन्म देने वाली माता तो भूल सकती है, हाँ, जन्म देने वाली माता तो भूल सकती है, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसा 41:10-11 वचन में कहता है कि वही उद्धार करता है, उसको छोड़कर ऐसा कोई उद्धार करता नहीं। पापों से छुटकारा देने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। आप जितने भी तीर्थ यात्रा कर ले, जितने भी मंदिर मस्जिद या चर्च कहीं भी घूमे, मगर जब आप प्रभु यीशु मसीह आपको अगर स्वतंत्र नहीं करेगा, आप सचमुच स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। आपको सांसारिक जीवन जैसा बिताएंगे। हो सकता है कि आप बहुत कठोर व्यक्ति बन जाएंगे या बन गए थे, या हो सकता है कि आप प्रभु की इच्छा से
अब आजाद हो जाएंगे। मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ। सुबह के वक्त में एक ऐसे ही गांव में 7 पीढ़ी से, है ना, एक लड़का के ऊपर शराब था। और कहते हैं कि उस लड़के के ऊपर शराब आने के कारण उसका वंश के द्वारा है, क्योंकि पाप लांघता है। और वो जब छोटा में था तो लड़का बहुत ही चंचल था, मैंने बदमाशी करता था। और जैसे जैसे बड़ा होता गया, दुष्ट उनके जीवन में आकर उसको तंग करने लगा। परिवार वालों ने बहुत कोशिश की है, मगर वो वहां से छोड़ के दूसरे गांव चला गया। और पूरा परिचित था कि जो धनवान है, जो उनके अभी वर्तमान में था, उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि जो पुत्र है मेरा नहीं है, मेरा पुत्र तो मर गया। मगर प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा था वो मैंने पागल हो गया। मगर ऐसे ही एक दिन रात में ऐसा घूम रहा था, घूमते 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 एक जगह ठहर गया और वहां देखने लगा कि क्या हो रहा है। जब वो देखा तो वहां गीत हो रहा था, यीशु छुड़ाता है, यीशु बचाता है, यीशु हमें उद्धार देता है, यीशु ही उद्धार दे सकता बोल के गीत हो रहा था। और जैसे ही वो लड़का वहां सुनता है, वहां से तुरंत भाग जाता है, क्योंकि दुष्ट मने धर्मियों के मंडली में नहीं ठहरेंगे। तो क्योंकि उसके अंदर दोस्त था, इसलिए भागता गया। अचानक प्रभु की उपस्थिति हुआ और उसका जीवन से जो भी दुष्ट था तुरंत खत्म हो गया। और वह आजाद हो जब अपने घर गया तो कई लोगों ने नहीं पहचाना, मगर उसके बाद पहचान लिया। मगर उन्होंने कहा अब मेरा जीवन परमेश्वर ने इसलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। तो इसलिए जब आप स्वतंत्र हो गए हैं, है ना, इसलिए कहता है यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, तब अपन अपनी आजादी को मना सकते हैं। यदि पुत्र स्वतंत्र नहीं करेगा ना, आप आजादी को नहीं मना सकते, क्योंकि जो स्वतंत्रता नहीं गुलाम अशुद्धता में रहता है, तरह तरह के पाप करते रहते हैं, नशाखोरी, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ईर्षा, डाह, मतवालापन, ऐसे ऐसे बोलते काम बहुत है। ऐसे ऐसे काम करने वाले राज्य के बाहर रहेंगे, नरक में आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसलिए जब आज कह रहा है कि पुत्र स्वतंत्र करेगा, तो आपको यकीन करना है कि यीशु मसीह ही वह मार्ग, सत्य और जीवन है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच आप आजादी को मना रहे हैं और आजादी आप लोगों को मुबारक हो, है ना। और इसलिए मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर आजादी को मना सकें, विश्वास के साथ, भरोसा, नम्रता, पवित्रता, आत्मा को 9 फल के अनुसार आज के दिन को हम लोग मान सकें। आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय और दिन को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने सुबह के वक्त फिर से आने का मौका दिया। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी महाकरुणा का फल है कि प्रभु जी हम मिटने गए। प्रभु जी अनुग्रह कर हम प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सचमुच जैसा आपने मुझे स्वतंत्र किया, या वीडियो देखने वाले जितने भी प्रभु जी आपके संतान हैं, यदि वे उद्धार पा चुके हैं तो उनका परिवार उद्धार पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यीशु का नाम ही करते हुए और पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज भारतवर्ष में आजादी मनाए, मगर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सही रिपोर्ट मिलने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपकी इच्छा प्रभु जी जैसे स्वर्ग में होती है, हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। आदर में हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। फिर से प्रेज द लॉर्ड।
और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग मार्कोस 8:36 के अनुसार आज आज़ादी को मना रहे हैं। आप प्रभु का अनुग्रह हम सबके जीवन में है। जरूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8210331697। फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आप सभी को आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि हमारा भारत देश आज़ादी आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है। इसलिए फिर से सभी को जय मसीह की।